व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कामरान अली और आप देख रहे हैं एनलाइटन हब चैनल। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो के बारे में, इनकी बायोग्राफी देखेंगे, इनके मेजर वर्क्स देखेंगे, इनकी मेजर कंट्रीब्यूशंस एंड कंक्लूजन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं इनकी बायोग्राफी। प्लेटो एक ग्रीक फ़िलासफ़र थे और इनका जो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फ़िलासफ़र रहे हैं। ये पैदा हुए एथेंस में 427 और 428 के अराउंड BCE और इनकी डेथ हुई 347 और 348 BCE के अराउंड। प्लेटो सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे। सोक्रेटिस खुद एक फ़िलासफ़र थे और प्लेटो जो है ना वो एरिस्टोटल के टीचर थे। एरिस्टोटल खुद एक फ़िलासफ़र थे, मैंने उन पर वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं उनकी वीडियो। और अब बात करते हैं कि प्लेटो के जो आइडियाज़ थे वो फोकस करते थे फ़िलासफ़ी पर, मेटाफिज़िक्स पर, एथिक्स पर, पॉलिटिक्स पर एंड एपिस्टेमोलॉजी पर। इनके वेरियस इम्पैक्ट्स रहे हैं इन राइटिंग्स पर। वन बाय वन सबके हम देखते हैं इनकी राइटिंग्स को। चलते हैं अब इनकी मेजर वर्क्स पर। अब देखते हैं मेजर वर्क्स। मेजर वर्क्स में आता है इनका सबसे पहले जो वर्क है द रिपब्लिक। As you can see on this picture, this is Plato's most famous work in which he presents his vision of an ideal society. ये प्लेटो का बहुत फेमस वर्क रहा है। इसमें जिन्होंने इन्होंने ना आइडियल सोसाइटी का विज़न को बयान किया है। उसके बाद इस जो रिपब्लिक के जो डायलॉग्स ने उसने जस्टिस के बारे में और द नेचर ऑफ द स्टेट की नेचर कौन सी होनी चाहिए और फिलोसफर्स का जो रोल होगा सोसाइटी में वो कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताया। इन्होंने इसमें दो कॉन्सेप्ट्स बताए थे, एक एलिगरी ऑफ द केव एंड द थ्योरी ऑफ द फॉर्म्स। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिगरी ऑफ द केव का मतलब है मिथ ऑफ द केव। ये एक मिथ है, एक स्टोरी है इसमें रिपब्लिक बुक में कि 3 बंदे होते हैं उसमें जो ना वो उनको गार में वो बंद होते हैं, उनकी बेड़ियाँ उनको लगी होती हैं हाथों में। उनकी जो शक्ल होती है वो गार के अंदर वाली साइड में उनका टर्न होता है और जो पीछे उनके जो ना आग जल रही होती है गार के जो है ना गेट पे। तो उसके बाद वहाँ पे जो पीछे लोग आ रहे तो उन लोग या गुजर होते हैं तो उनका शैडो आ रहा होता है। उस शैडो को वो देख के जो ना वो कहते हैं कि जो ना ये पीछे क्या चीज़ें हैं, उनको पता नहीं है कि पीछे कोई वर्ल्ड है। एक बंदे की सडनली वहाँ से वो बेड़ियाँ खुल जाती हैं, वो बाहर जाता है और वो सारी रियलिटी को देखता है कि वर्ल्ड कैसा है। तो फिर वो वही बंदा फिर वो दूसरे लोगों को बताता है आता है कि बाहर रियलिटी है, बाहर वर्ल्ड है, आप चलो। फिर वही बंदे उसको मार देते हैं कि ये तुम क्या हो रहे हो, तुम पागल हो गए हो। यही इसमें था कि वो फिलोसफर वही होगा जो बाहर वाली रियलिटी को दूसरों को बताएगा और लोग उसको यकीन नहीं करेंगे। इसका दूसरा वर्क है अब फेडरस, जिसमें कहता है कि दिस डायलॉग एक्सप्लोर्स द नेचर ऑफ लव, ब्यूटी एंड रेट्रिक। इसमें उन्होंने मतलब कि लव और ब्यूटी और रेट्रिक के बारे में बताया और टाइप्स ऑफ लव के बारे में उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है और इम्पोर्टेंस ऑफ फिलोसफिकल इंक्वायरी इन द सेल्फ एग्जामिनेशन। मतलब फिलोसफिकल इंक्वायरी की इंपॉर्टेंस को भी इसमें बताया है इस वर्क में, फेडरस में। अब देखते हैं इनका तीसरा जो है ना वर्क, सिम्पोसियम। In this work, Plato explores the nature of love and desire through a series of speeches delivered at a banquet. अच्छा, इन्होंने जो ना लव और नेचर के बारे में एक्सप्लोर किया। एक इन्होंने सीरीज़ चलाई, एक बैंक्वेट एक जगह होती है, वहाँ पे इन्होंने स्पीचेस दी इस लव के बारे में और नेचर के बारे में। वहाँ पे इन्होंने सीरीज़ चलाई। इट डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ लव। इन्होंने लव की जो ना वेरियस फॉर्म्स के बारे में बताया और रैंकिंग अ फिजिकल डिज़ायर टू इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल कनेक्शंस। और मतलब कि इन्होंने फिज़िकल डिज़ायर मतलब जिस्मानी ख्वाहिशात और इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में बताया। स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है रूहानी कनेक्शन। अब देखते हैं इनका फोर्थ वर्क, फेडो। दिस डायलॉग रिकाउंट्स द फाइनल हावर्स ऑफ सोक्रेटिस। इस डायलॉग में जो ना इन्होंने सोक्रेटिस के जो आखिरी लम्हात है ना उसको रिकाउंट किया है और प्रेजेंट आर्गूमेंट फॉर द इमोरलिटी ऑफ द सोल। मतलब इसमें इन्होंने सोल की जो ना इमोरलिटी को, मतलब इमोरलिटी का मतलब होता है हमेशा की, मतलब सोल जो है ना वो हमेशा रहेगी, उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया। प्लेटो डिस्कसेस द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स एंड द नेचर ऑफ द नॉलेज। इसमें इन्होंने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को भी डिस्कस किया, द नेचर ऑफ द नॉलेज को भी डिस्कस किया कि नेचर की नॉलेज को कैसी होती है। अब देखते हैं इनकी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस। इनकी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस में आती है सबसे पहले इनकी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, दूसरा है सोक्रेटिक मेथड, तीसरा है इनका एपिस्टेमोलॉजी, चौथा है पॉलिटिकल फिलॉसफी। अब और पांचवा है इनका एथिक्स। वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले आता है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। वन ऑफ प्लेटोज मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन वाज द थ्योरी ऑफ द फॉर्म्स और आइडियाज। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फिजिकल वर्ल्ड इज एन इम्परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ अ हायर रियल्म। अच्छा, यहाँ पे जो रियम का वर्ड होता है इसका मतलब है कि मुल्क। मतलब इसने कहा कि जो ना रियलिटी वो है जो मतलब एक फिजिकल वर्ल्ड है, एक मुल्क है, उसकी हायर वर्ल्ड है, उसका रिफ्लेक्शन है, वो रियलिटी है। दीज फॉर्म्स आर ट्रू रियलिटी एंड सर्व एज अल्टीमेट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज। मतलब वो सच्ची रियलिटी है और सर्व करती हैं अल्टीमेट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज, मतलब वही एक नॉलेजफुल ऑब्जेक्ट्स हैं। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स मैंने यही बताया है। अब इनकी जो है ना दूसरी देखते हैं कंट्रीब्यूशन, जिसमें सोक्रेटिक मेथड, बिल्डिंग ऑन द टीचिंग्स ऑफ हिज मेंटोर सोक्रेटिक्स। अच्छा, इन्होंने सोक्रेटिस की टीचिंग्स पे प्लेटो डेवलप्ड सोक्रेटिक मेथड। प्लेटो ने सोक्रेटिक मेथड डेवलप किया सोक्रेटिस की टीचिंग्स पर एंड फॉर्म ऑफ फिलोसफिकल इंक्वायरी दैट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर द स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग एंड सर्च फॉर ट्रूथ। अच्छा, इन्होंने इसमें सोक्रेटिस के मेथड पे क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट की और क्रिटिकल थिंकिंग करना स्टार्ट की। मतलब हर चीज़ को मुख्तलिफ एंगल्स और मुख्तलिफ रियलिटीज़ के तौर पर इन्होंने देखा और क्वेश्चन किए और फॉर द सर्च ऑफ ट्रुथ को तलाश करने के लिए। अब इनका जो है ना तीसरा जो है ना कंट्रीब्यूशन देखते हैं, तीसरी नंबर एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी एक जो है ना फिलोसफी की ब्रांच है जिसका मतलब होता है साइंस ऑफ नॉलेज। एपिस्टम मीन्स साइंस, एपिस्टम मीन्स नॉलेज एंड लॉजी मीन्स साइंस। प्लेटो एक्सप्लोर्ड द नेचर ऑफ द नॉलेज एंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉलेज एंड ओपिनियन। अच्छा, इन्होंने नेचर की नॉलेज को एक्सप्लोर किया और डिस्टिंक्शन का मतलब होता है फ़र्क। इसने फ़र्क किया ओपिनियन और नॉलेज में। ही आर्ग दैट द ट्रू नॉलेज इज ऑब्जेक्टिव एंड बेस्ड ऑन द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द इटर्नल अनचेंजिंग फॉर्म्स। अच्छा, जो ट्रू नॉलेज होती है ना वो ऑब्जेक्टिव होती है और उसको चेंज नहीं कर सकता है, वो इटर्नल है, अनचेंजिंग फॉर्म्स में है। आप चौथा नंबर वर्क देखते हैं इनका, पॉलिटिकल फिलॉसफी। In the Republic, Plato discusses his political philosophy, present a vision of an ideal state governed by philosopher kings। अच्छा, प्लेटो की जो रिपब्लिक बुक है उसमें उन्होंने पॉलिटिकल फिलॉसफी के जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने आइडियल स्टेट का मतलब कि कॉन्सेप्ट दिया। आइडियल स्टेट वो होगी जिसमें जो ना फिलोसफर किंग होगा, मतलब कि ऐसा किंग होगा, लीडर होगा जो फिलोसफर होगा, जो मतलब वाइज मैन होगा, जो जस्टिस करेगा, विजडम वाला होगा, वही हमारा वो किंग होगा। वो कैसे चुनेंगे, मतलब कि आफ्टर मतलब वो उसके एक लंबा प्रोसेस है, उनको तालीम वगैरह दे के फिर उसके बाद फिलोसफर किंग चुनेंगे। अब देखते हैं इनका कंक्लूजन। Plato's works continue to be studied and debated today, and his ideas have had a profound influence on subsequent philosophers throughout history। अच्छा, प्लेटो के जो ना आज तक इनके वर्क्स को स्टडी किया जाता है, पढ़ा जाता है, और इनका जो ना बहुत ही इन्फ्लुएंस है मतलब सब्सिक्वेंट मतलब वेरियस फील्ड्स में थ्रू आउट हिस्ट्री, मतलब फिलोसफर्स पर इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।